कबूतर और कबूतरी पर भगवान शिव की ऐसी कृपा थी कि जब एक जन्म में इनका जोड़ा बिछड़ गया तो दूसरे जन्म में इस जोड़े को मिलाने के लिए भगवान शिव स्वप्न में प्रकट हुए और उन्होंने रानी को पुनर्जन्म के पति के बारे में बताया, जिससे रानी रत्नावली और राजा परिमल का फिर से मिलन हो पाया। जी हाँ, यदि आपकी भक्ति सच्ची है तो भले ही आप पुनर्जन्म को भूल जाएं, लेकिन भगवान शिव भक्तों के कल्याण के लिए न सिर्फ स्वप्न में प्रकट हो सकते हैं, बल्कि पुनर्जन्म की बातें याद दिलाकर पिछड़े हुए जोड़े को भी मिला सकते हैं। 84 महादेव में 45वां स्थान रखने वाले श्री त्रिलोक चंद्रेश्वर महादेव की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जिसमें इस बात का उल्लेख है कि जब उनके भक्त कबूतर और कबूतरी एक जन्म में बिछड़ गए तो भगवान शिव की कृपा से रानी को पुनर्जन्म याद आया और फिर राजा और रानी का विवाह संपन्न हुआ। 84 महादेव में 45वां स्थान रखने वाले श्री त्रिलोक चंद्रेश्वर महादेव की महिमा अत्यंत अपरंपार है, जिसकी जानकारी देते हुए मंदिर के पंडित पुजारी अजय बैरागी ने बताया कि भगवान श्री त्रिलोक चंद्रेश्वर महादेव सिद्धियों के दाता हैं। इनका दर्शन करने मात्र से ही भक्तों को चाही गई सभी सिद्धियां प्राप्त हो जाती हैं। पंडित जी ने आगे बताया कि मंदिर में भगवान की अति प्राचीन काले पाषाण की प्रतिमा विराजित है, जिसके साथ ही भगवान कार्तिकेय, माता पार्वती और भगवान श्री गणेश रिद्धि सिद्धि के साथ मंदिर में विराजित हैं। मंदिर में एक विशाल काय त्रिशूल भी गड़ा हुआ है, जिस पर लगा डमरू मंदिर में आने वाले भक्तों को आकर्षित करता है। मंदिर से जुड़ी कथा के बारे में पुजारी पंडित अजय बैरागी बताते हैं कि स्कंद पुराण के अवंती खंड में श्री त्रिलोक चंद्रेश्वर महादेव की कथा का उल्लेख मिलता है, जिसमें बताया गया है कि वर्षों पूर्व कबूतर और कबूतरी का जोड़ा, जो कि भगवान श्री त्रिलोक चंद्रेश्वर महादेव का अनंत भक्त था, वह मंदिर के पास ही रहता था। यह जोड़ा भगवान शिव को अर्पित किए जाने वाले अक्षत और उन्हें चढ़ाए जाने वाले पानी को पीकर अपनी जीवन प्रभु भक्ति में गुजार रहा था। लेकिन एक दिन इस जोड़े पर एक बाज की नजर पड़ी, जो कि कबूतर और कबूतरी को मारना चाहता था। कबूतरी बाज के इरादे को समझ चुकी थी, इसलिए बाज उसे तो नहीं मार पाया, लेकिन उसने मौका देखते से ही कबूतर को पकड़ लिया। कबूतरी कुछ कर पाती इससे पहले बाज कबूतर को लेकर चला गया और उसने एक ऊंचे स्थान से कबूतर को छोड़ दिया, जिससे उसकी मौत हो गई। इस जन्म में तो कबूतर और कबूतरी एक साथ नहीं रह पाए, लेकिन उनके जीवन के कुछ पुण्य शेष थे, जिसके कारण कबूतर का जन्म राजा परिमल के रूप में हुआ और वहीं कबूतरी का जन्म नागराज के यहाँ रत्नावली के रूप में जन्म हुआ। पुनर्जन्म के बावजूद राजा परिमल और रत्नावली श्री त्रिलोक चंद्रेश्वर महादेव का पूजन अर्चन करने मंदिर जाते थे। कथा बताती है कि एक दिन जब रत्नावली अत्यधिक थकने के कारण मंदिर में ही सो गई थी, तब उसे भगवान श्री त्रिलोक चंद्रेश्वर महादेव ने स्वप्न में दर्शन देकर पूर्व जन्म की कथा बताई और कहा कि परिमल पूर्व जन्म में तुम्हारे पति थे। रत्नावली ने अपने स्वप्न से परिवार के लोगों को अवगत कराया, लेकिन भगवान श्री त्रिलोक चंद्रेश्वर महादेव की कृपा से ही एक दिन जब परिमल और नागराज का परिवार श्री त्रिलोक चंद्रेश्वर महादेव का पूजन अर्चन करने एक साथ पहुंचे, तो यहाँ दोनों परिवारों के बीच इस स्वप्न को लेकर चर्चा हुई, जिसके बाद राजा परिमल और रानी रत्नावली का विवाह हो गया। ऐसी मान्यता है कि श्री त्रिलोक चंद्रेश्वर महादेव ऐसे देवता हैं जिनके पूजन अर्चन का फल मनुष्य को किसी भी रूप में जरूर मिलता है। इस कथा में भी कबूतर और कबूतरी भले ही अपने पुण्य फलों को भूल गए हों, लेकिन महादेव ने उन्हें अपना आशीर्वाद प्रदान किया और फिर से एक बार मिला दिया। VTX जीवांजलि.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल जीवांजलि को सब्सक्राइब करें